बेसिक ज्ञान के अगले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे उसमें हम ये जानेंगे कि ट्रेंड टर्मिनेशन पैटर्न्स क्या क्या होते हैं, डबल ट्रिपल टॉप के बारे में और डबल ट्रिपल बॉटम के बारे में जानकारी लेंगे। हमने पिछले वीडियोस में ये देखा था कि अगर चार्ट में कोई ऐसी जगह है जहां से प्राइस ऊपर या नीचे नहीं जा पाता है तो उन एरियाज को सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो जब ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट पहली बार फॉर्म हो रहे होते हैं तो उसको अर्ली स्टेज में पहचानने के लिए जिन पैटर्न्स को देखा जाता है उसको ट्रेंड टर्मिनेशन पैटर्न कहा जाता है। यानी कि जो ट्रेंड टर्मिनेशन पैटर्न होता है वो हमें ये बताता है कि किसी ट्रेंड का अंत कहाँ पर हो सकता है। अब वो ट्रेंड या तो अपसाइड का हो सकता है या डाउन साइड का हो सकता है। तो मान लीजिए कि कोई अपसाइड का कोई ट्रेंड है, अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे हमें स्टार्टिंग स्टेज में ऐसे कौन से संकेत मिलेंगे जिनके आधार पर हम ये बता पाएंगे कि इस ट्रेंड का अब अंत होने वाला है। तो ऐसी जगहों पर कई तरह के पैटर्न बनते हैं, पर उनमें से एक जो पैटर्न होता है उसको डबल टॉप कहा जाता है। इसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन होता है ट्रिपल टॉप। इसी तरह से यदि कोई स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है और ट्रेंड में है तो यदि इसको यहाँ से अपना ट्रेंड चेंज करना है या यहाँ पे इस ट्रेंड को ख़त्म करना है जो नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे हमें कुछ पैटर्न्स दिखाई देंगे जिनके आधार पर हमें अनुमान लगा पाएंगे कि ये जो नीचे की साइड ट्रेंड आ रहा है ये टर्मिनेट हो चुका है या ख़त्म होने की कगार पर है। उसमें भी कई तरीके के पैटर्न्स होते हैं, उनमें से अभी आज हम जो डिस्कस करेंगे और वो डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम है। तो चलिए इन दोनों पैटर्न के बारे में प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे मैंने मारुति कंपनी का एक वीकली चार्ट लिया है। इसमें हम 2018 में ये देखेंगे कि जब ये स्टॉक ऊपर की तरफ गया था तो ये एक ट्रेंड में था और यहाँ पर एक पैटर्न हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसको डबल टॉप पैटर्न कहा जाता है। इस डबल टॉप पैटर्न की एक खासियत होती है कि पहले ट्रेंड जा रहा होता है और अचानक से इसमें एक बड़ी गिरावट दिखाई देती है। इतनी बड़ी गिरावट जो यहाँ पे हमें दिख रही है, इतनी गिरावट पहले इस ट्रेंड में कभी भी देखने को नहीं मिली थी। तो यहाँ पे समय भी ज़्यादा लगा है और प्राइस भी ज़्यादा गिरा है। उसके बाद स्टॉक वापस जाता हुआ ऑलमोस्ट अपने हाई के पास चला जाता है पर अपने पुराने टॉप को काट नहीं पाता है। तो इस केस में हम देखेंगे कि पुराने टॉप की वैल्यू यहाँ पर थी और जो स्टॉक जब बाउंस में वापस आया था तो उस हाई के ऊपर नहीं निकल पाया है। फिर कुछ दिनों बाद हम ये देखते हैं कि ये गिरावट नीचे की तरफ बढ़ रही है और ये जो बीच का एरिया है जहाँ से ये वापस लौटना शुरू होता है, यानी कि ये वाला जो एरिया है, ये जैसे ही नीचे की तरफ बड़ी कैंडल के साथ में ब्रेक होता है, यानी कि कैंडल का साइज छोटा छोटा ऐसा ना हो करके अगर एक बड़ी साइज की कैंडल जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं अगर ब्रेक होता है तो वहाँ पे हमें एक संकेत मिल जाता है कि ये जो ट्रेंड शुरू से चल रहा था उसका ख़त्म होने का समय आ गया है। और हम देखते हैं कि जब से ये डबल टॉप पैटर्न बना था उसके बाद से फिर ये स्टॉक लगातार नीचे ही गिरता जा रहा है और अभी भी एक रेंज में ही अटका हुआ है। ना तो ये ऊपर जा पाया है और ना ही ये ज़्यादा गिरावट कर रहा है। पर हमने ये देखा कि 2019 से लेकर के 2022 तक लगभग 3 साल तक का इसने यहाँ पे समय खराब कर दिया है। तो चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एक और कंपनी है एजिस लॉजिस्टिक्स के नाम से। इसका मैंने वीकली चार्ट लगाया है। यहाँ पे हमें दो जगह पे डबल टॉप पैटर्न साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। पहला डबल टॉप पैटर्न तो हमें 2018 के बाद ही दिखाई दिया था। यहाँ देखिए स्टॉक ने यहाँ पे अपना हाई लगाया था। अगली बार जब स्टॉक गया ऊपर की तरफ तो लगभग वहीं तक आ गया पर इसके ऊपर नहीं जा पाया। यदि ये इसके ऊपर काफ़ी मार्जिन से यानी कि लगभग यहाँ तक आके अगर टिक जाता तो फिर इसे डबल टॉप पैटर्न नहीं कहा जाता, क्योंकि ये वहाँ उसको ऊपर जाने से पहले ही नीचे की तरफ आ गया। जैसा कि मैंने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में बताया कि जहाँ से स्टॉक बाउंस लेता है उस एरिया के नीचे यदि स्टॉक जाने लगता है तो वहाँ से बड़े गिरावट की एक शुरुआत हो सकती है और उससे पहले जो भी ट्रेंड चल रहा था उसको टर्मिनेट माना जाएगा। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं जब से डबल टॉप पैटर्न लगा था उसके बाद से यहाँ तक का जो एरिया था ये करेक्शन के पीरियड में ही निकला है और इसने बहुत हमारा समय खराब किया है। और साथ में जो 300 रुपये पे जो डबल टॉप लगा था वहाँ से प्राइस गिर करके 120 रुपये तक भी आ गया था एक बार को। तो यानी जब भी डबल टॉप बनेगा तो हमें दो बातें ये नोटिस करनी है कि एक तो ये जो डबल टॉप पैटर्न है ये हमेशा लाइफ टाइम हाई के आसपास बनता है तो ज़्यादा असर करता है। यानी कि मान लीजिए कि कोई स्टॉक ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे एक ये एम टाइप का सा जो स्ट्रक्चर होता है जो कि डबल टॉप का एक स्ट्रक्चर होता है, अगर ये बनता हुआ दिखाई दे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि यहाँ से प्राइस अब नीचे की तरफ जा सकता है। मान लीजिए स्टॉक नीचे ही गिर रहा था पहले से और यहाँ पे एक एम जैसा स्ट्रक्चर आपको करेक्शन के बीच में दिखाई दे तो इसका कोई इतना खास सिग्निफिकेंस नहीं होता है। इसका सिग्निफिकेंस तभी ज़्यादा होगा जब एक बहुत बड़ा ट्रेंड होगा, यानी कि यदि हम वीकली, डेली या मंथली जैसे बड़े टाइम फ्रेम्स में यदि किसी स्टॉक को देख रहे हैं और वहाँ के बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पर अगर इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है तो वहाँ से स्टॉक काफ़ी समय के लिए एक बियरिश ट्रेंड में चला जाता है, यानी कि या तो वो समय को ख़राब करेगा या प्राइस वाइज बहुत नीचे आ सकता है। और इस डबल टॉप की
पुष्टि किस तरह से होती है, जब भी ये जो एम का जो सेंटर वाला एरिया होता है, जब भी प्राइस इसके नीचे आ जाता है तो वहीं कंफर्मेशन आ जाती है कि ये प्राइस अब नीचे की तरफ जाने वाला है, तो वहां पर एक बार को अलर्ट हो जाना चाहिए। इसी चार्ट में एक जगह पर और हमें डबल टॉप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये आप देख पाएंगे इस जगह पर। यहाँ पे पहले प्राइस सेम ऐसे ही ट्रेंड में ऊपर गया था और यहाँ से नीचे आया और जब दोबारा ऊपर गया तो इसने अपना पिछला हाई नहीं काटा है और उसके बाद देखिए अचानक से बहुत तेज गिरावट आई और यहीं पर ही कंफर्मेशन आ गई इस कैंडल के बाद ही यहाँ पे, और उसके बाद देखिए स्टॉक कैसे नीचे की तरफ गया है। अब जब भी डबल टॉप कंफर्म हो जाता है तो अगर हमने इसको सही रीड किया है कि नहीं रीड किया है, अगर इसकी हम जानकारी लेना चाहें तो इससे हमें पता लग सकता है कि भले ही ये अपने यहाँ पे डबल टॉप को कंफर्म कर दे नीचे आकर के, और अगर यहाँ से कई बार स्टॉक बाउंस लेके ऊपर भी आ जाता है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अगर ये सच में डबल टॉप होगा तो ये वाला जो हाई है जहाँ से ये गिरना शुरू हुआ था दूसरी बार, उस टॉप को कभी भी नहीं काट पाएगा और यहीं उसी के नीचे से ही कहीं से वापस नीचे की तरफ अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर देगा। यहाँ पे मैंने एयरटेल का एक एग्जांपल लिया है, इसमें भी मैंने वीकली चार्ट ही यूज़ किया है। यहाँ देखेंगे कि एक लंबा ट्रेंड चल रहा था, वो ट्रेंड सबसे पहले यहाँ पर सीधे ऊपर की तरफ एक ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद यहाँ से प्राइस ड्रॉप हुआ और उसके बाद जब दोबारा वापस गया तो अपने हाई को नहीं काट पाया है। और यहाँ से हमने देखा कि जब ये नीचे की तरफ जब इस प्राइस को काटने लगा तो बहुत बड़ी कैंडल बनी, जैसा कि हमने पहले बताया था। तो इस केस में भी यहाँ पे एक गिरावट कंफर्म हो गई है कि ये जो ट्रेंड है ये कहीं ना कहीं समाप्त होने की कगार पे आ गया है। और अगर यहाँ पे कोई आदमी अलर्ट हो जाए जिसकी इन्वेस्टमेंट इसमें पड़ी हुई है तो वो एक बार को इसमें निकल सकता है और बाद में एंट्री ले सकता है जब इसके अंदर दोबारा बाइंग की अपॉर्चुनिटी आए। आप देख रहे हैं कि अप्रैल से लेकर के अगले अप्रैल तक एटलीस्ट एक साल तक तो ये स्टॉक बिल्कुल चला ही नहीं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये जो डबल टॉप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव ना हों। अब डॉक्टर रेड्डीज के एग्जांपल में यदि हम देखेंगे तो पहले तो प्राइस ट्रेंडिंग में एकदम ऊपर जा रहा था और जैसा कि हमारा रूल कह रहा था कि टॉप पे यदि कोई डबल टॉप स्ट्रक्चर दिखाई देता है तो उसके सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमने ऐसा ही देखा, प्राइस यहाँ से ड्रॉप हुआ और जब वापस गया तो इस टॉप के ऊपर नहीं गया और जब नीचे आया तो तेज़ी से इसने इस कैंडल को यहाँ से काट दिया है। तो इसको भी एक डबल टॉप स्ट्रक्चर तो बोला जाएगा, पर हमने तुरंत ही देखा कि प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और वापस ऊपर की तरफ आ गया। तो जैसे ही इसने ये वाला हाई काट दिया तो हमें ये मान लेना चाहिए कि हमने जो एज्यूम किया था कि यहाँ पे एक ट्रेंड खत्म हो रहा है, वो एक्चुअल में ट्रेंड यहाँ पे पूरी तरह से समाप्त तो नहीं हुआ, पर ये एक बड़ी करेक्शन में अभी भी चल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि प्राइस तो अभी भी रेंज में है, इसने कुछ खास अपसाइड मूवमेंट तो नहीं दिखाई है, पर ये एक डबल टॉप पैटर्न के अंदर क्वालिफाई भी नहीं होगा। अब जैसे डबल टॉप होते हैं वैसे ही दो से ज़्यादा टॉप भी बन सकते हैं। उस केस में हम देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पर एक एरिया बन गया है जहाँ पे प्राइस ने सबसे पहले ऊपर रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद जब स्टॉक नीचे आया फिर दोबारा उसी रेंज में आके वहीं पे रेजिस्टेंस लिया, यानी इसके ऊपर नहीं जा पाया। कोशिश तो इसने करी थी, प्राइस गया था हल्का फुल्का ऊपर, पर ये सब तो मार्केट में चलता रहता है, पर वहाँ पे प्राइस टिक नहीं पाया। फिर ये नीचे आया, फिर इसने कोशिश किया कि ये ऊपर की तरफ निकल जाए, पर ये स्टॉक ऊपर नहीं निकल पाया। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि तीसरे अटेम्प्ट के बाद भी ये ऊपर नहीं जा पाया, तो इसके अंदर वीकनेस बढ़ गई। और फिर ये देखिए जैसे ही ये नीचे का एरिया जो सपोर्ट वाला एरिया था जहाँ पे प्राइस बार बार डिप ले रहा था, उसके नीचे जाते ही यहाँ से बड़ी करेक्शन की शुरुआत हो चुकी है और ये स्टॉक जो है 1-1.5 साल तक बिल्कुल परफॉर्म ही नहीं किया। तो इस तरह के पैटर्न को ट्रिपल टॉप पैटर्न कहते हैं और इसकी कंफर्मेशन कब आती है, जब ये रेंज जो भी ये वाला रेंज बनता है उसके नीचे की साइड को काट के स्टॉक प्राइस नीचे जाने लगता है। और ये पैटर्न भी पहले वाले पैटर्न की तरह ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई पे ही बनते हैं। ब्लू स्टार के केस में भी यही हुआ था। यहाँ पे देखिए एक ट्रिपल टॉप पैटर्न साफ दिखाई दे रहा है। जब स्टॉक ऊपर की तरफ गया तो यहाँ पे 3 बार इसने रेजिस्टेंस लिया यहाँ पे, उसके बाद स्टॉक प्राइस में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, फिर ये बाद में स्टॉक धीरे धीरे रिकवर कर गया। बायोकॉन के एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे भी एक ट्रिपल टॉप स्ट्रक्चर है। अब बिल्कुल ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई भी प्राइस जो है वो बिल्कुल एक लाइन पे हर बार ऐसा टच होते हुए बिल्कुल आइडियल कंडीशन में मिले, ऐसा आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कोई नहीं मिलेगा। बस हमें एक अंदाजे से देखना होता है कि प्राइस एक्चुअल में कहाँ से रुकने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक मोटा मोटा एक ये प्राइस रेंज है जहाँ से बार बार स्टॉक रेजिस्टेंस लेता है। और उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे देखिए कितनी बार स्टॉक प्राइस ने नीचे सपोर्ट लिया है, लगभग इस एरिया में, इससे यहाँ तक का जो एरिया है ये वाला, तो इसके नीचे एक ही कैंडल में स्टॉक प्राइस नीचे चला गया है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से नीचे का एक ट्रेंड शुरू हो सकता है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे करेक्शन हो चुकी है। जैसे हमने अभी डबल टॉप के बारे में देखा था, वैसे ही डबल बॉटम भी एक पैटर्न होता है।
ये तब देखा जाता है जब कोई स्टॉक नीचे की तरफ गिर रहा होता है और हम उसमें ये देखना चाहते हैं कि स्टॉक कहाँ पे बॉटम बना सकता है और उसके बाद अपसाइड जर्नी शुरू कर सकता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सबसे पहले एक बॉटम पे एक डिप लगी है, उसके बाद स्टॉक प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाता है, उसके बाद फिर स्टॉक प्राइस नीचे आता है, पर इस बार अपने पुराने बॉटम को काट नहीं पाता है जो यहाँ पे इसने बॉटम बनाया था। उसके बाद अचानक से यहाँ पे बड़ी कैंडल्स बनने लगती हैं और जैसे ही ये एरिया, जो ये बीच वाला एरिया था, जैसे ही इसके ऊपर कैंडल निकलने लगती है बड़ी कैंडल बना के, तो उस केस में एक नया ट्रेंड शुरू हो जाता है और यहाँ पे एक बॉटम की एक कंफर्मेशन आ जाती है। तो यहाँ से इतना बड़ा जो ट्रेंड शुरू होने वाला था उसके शुरुआती स्टेज में, यानी लगभग यहाँ पर ही हमें इस चीज़ का एक आइडिया लग गया था कि एक नया ट्रेंड शुरू होने वाला है और ये जो डाउन ट्रेंड है उसकी कहीं ना कहीं समाप्ति होने वाली है। बालाजी अमाइंस का यहाँ पे मैंने वीकली चार्ट लगाया हुआ है। इसमें देखेंगे कि 2018 से 2020 तक तो स्टॉक नीचे गिर ही रहा था। यहाँ के केस में भी इसने एक बॉटम बनाया, ऊपर की तरफ गया, जब नीचे दोबारा आया तो इसके नीचे गया तो था पर यहाँ पर टिक नहीं पाया, तो इस केस को भी कहीं ना कहीं हम डबल बॉटम की संज्ञा भी दे सकते हैं। और यहाँ से फिर देखिए एकदम से स्टॉक जो है बड़ी कैंडल बना के ऊपर की तरफ निकला और जैसे ही ये वाला एरिया ब्रेक किया उसके बाद इसमें बहुत ही ज़्यादा भीषण तेज़ी बनी और यहाँ से स्टॉक 10 गुने से भी ज़्यादा हो गया। यहाँ पे भी देखेंगे एक छोटा सा डबल बॉटम का स्ट्रक्चर बना है। प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आया और यहाँ पे देखेंगे कि पहले ये जो डिप लगाई है, दोबारा जब स्टॉक नीचे की तरफ आया तो यहाँ पे ये इस डिप को नीचे की तरफ काट नहीं पाया है और जब ऊपर गया है तो एक बड़ी कैंडल के साथ में इसने इसका ऊपर का जो एरिया है उसको क्रॉस कर दिया है। तो उसके बाद यहाँ से एक डबल बॉटम कंफर्म हो गया, यानी कि अभी हाल फिलहाल में ये वाले प्राइस नीचे की तरफ कटने के चांसेस बहुत कम है। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे भी काम कर रहे हो। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम जैसे कि 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा या फिर और किसी छोटे टाइम फ्रेम पे काम कर रहे होंगे तो उसमें भी इस तरह के पैटर्न्स हमें दिखाई देते हैं, जिसके आधार पर हम ट्रेंड के टर्मिनेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसमें से क्विकली एग्जिट या फिर एंट्री कर सकते हैं, जिससे हमें पूरा का पूरा ट्रेंड जो आगे आने वाला है उसको राइड करने का पूरा मौका मिले। और इनमें सबसे अच्छी खासियत यह होती है कि मान लीजिए यदि कोई यहाँ पे इस तरह का डबल बॉटम वाला कोई पैटर्न बन रहा है तो उस केस में जैसे ही स्टॉक प्राइस इस प्राइस के ऊपर निकलने लगता है तो ये वाला जो एरिया होता है ये आपके लिए एक स्टॉप लॉस की तरह एक्ट करता है। क्यों? क्योंकि अगर ये वाकई में एक डबल बॉटम का पैटर्न है तो स्टॉक प्राइस को दोबारा यहाँ से घूम के इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, वरना ये पूरा स्ट्रक्चर फेल माना जाता है। तो यहाँ पे आप कोई भी चार्ट देख के अपने स्टॉप लॉस का अनुमान लगा सकते हैं कि आपके पास मैक्सिमम खोने के लिए इतना है और उसके बाद यहाँ से स्टॉक प्राइस जितना ऊपर चलता जाता है हम उसको राइड करते चले जाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको इन पैटर्न्स के बारे में जानकारी मिली होगी। अभी आगे आने वाले कुछ वीडियोस में हम इसी तरह के ट्रेंड टर्मिनेशन पैटर्न्स के बारे में जानकारी लेंगे। अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और उसका QR कोड भी अभी आपके सामने आएगा। इस फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर हम डेली निफ्टी का अपना एक व्यू पोस्ट करते हैं और उसमें अपकमिंग जो सेक्टर्स होते हैं उनकी एनालिसिस करते हैं कि कौन सा सेक्टर आगे अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।